हेलो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। कालू जी, क्या देखा है तुमने? रानो चिड़िया की गंदम की फसल ऐसे लग रही है जैसे पूरे खेत में सोने की बालियां बिखरी पड़ी हो। और एक हमारा खेत है, ढूंढने से भी एक सिट्टा गंदम का दिखाई नहीं देता। भला तुम्हें क्या लेना देना उसकी फसल से? लेना देना क्यों नहीं, मैं नहीं चाहती कि इस बार भी उसकी फसल मुझसे ज्यादा हो। तो फिर क्या करना है? करना क्या है वो तो मैंने सोच रखा है जो करना है। तुम चलो मेरे साथ। पालो, अब शाम से पहले पहले घर लौट कर भी आना है और फिर रात को चिड़िया की फसल बर्बाद होते देखकर एंजॉय जी। आज कैसे आना हुआ? बहुत दिनों बाद चक्कर लगा है। उल्लू जी, बात ये है कि मैंने हमेशा तुम्हें चोरी का माल खिलाया है, अब मुझे भी एक काम पड़ गया है आपसे। बोलो बोलो गोरी, मैं तुम्हारा काम जरूर करूँगा। काम ये है कि एक चिड़िया है हमारे जंगल में, उसकी गंदम की फसल मेरी फसल से ज्यादा अच्छी है। और तुम तो जानते हो, अच्छी सिर्फ गोरी है पूरे जंगल में, और वो चिड़िया तो मुझे एक आंख भी नहीं भाती। आप ऐसा करें, आज रात अपने गुंडों के साथ आए और उसकी फसल बर्बाद कर जाएं। ये काम मेरे लिए कुछ बड़ा तो नहीं है, लेकिन अगर किसी दूसरे पक्षी ने देख लिया तो फिर? आधी रात को तो पेड़ों के पत्ते भी सोए हुए होते हैं, कौन देखेगा? हाँ, लेकिन मैं तो देखूंगी, क्योंकि मुझे बहुत मजा आएगा उस चिड़िया को बर्बाद होते देखकर। तो फिर समझ लो कि तुम्हारा आसमान पर सितारे कितने सुंदर लग रहे हैं। रानो, ये सितारे भी ऐसे चमक रहे हैं जैसे हमारी गंदम की फसल। मम्मा, मम्मा क्या आप सितारे गिन सकती हैं? हाँ, गिन सकती हूँ। गिन कर दिखाओ। दिखाओ ना मम्मा, मैंने तो कई बार कोशिश की है, लेकिन मैं भूल जाता हूँ। आसमान पर सारे सितारे एक तरफ और जमीन पर मेरा कुक्कू सबके बराबर है, और तुम एक ही हो। लो गिन लिए, मेरा सितारा तो एक ही है, वो है मेरा बेटा कुक्कू। और फिर रात गहरी हो जाती है। रानो और कुक्कू, आप दोनों सो जाएं और मैं जाग रहा हूँ। जब मुझे नींद आएगी तो मैं तुम दोनों को जगा दूंगा। परंतु पापा, मुझे तो नींद नहीं आ रही, आप सो जाएं और मैं जागता हूँ। और फिर कुक्कू का पापा और उसकी मम्मा सो जाते हैं और कुक्कू अपनी फसल की निगरानी करता है। गोरी, अब तो रात के 12 बजने ही वाले हैं, लेकिन वो उल्लू आए नहीं अभी तक। वो अपने वचन के पक्के हैं, तुम देखना वो आने ही वाले होंगे। वो सामने की जो फसल है वो है उस चिड़िया की फसल। कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी दोस्त गोरी कौवे की फसल ही बर्बाद कर दो। और हाँ, अगर कोई पक्षी देख ले तो भाग जाना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। ऐसा ना हो कि कोई हमें पहचान ले। अब चलो सब और बर्बाद कर दो चिड़िया की फसल। और फिर वो उल्लू चिड़िया की फसल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो उल्लू ये नहीं जानते थे कि आज तो चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ खेत में ही सोई हुई थी। ये कौन हो सकता है? इस समय हमारे खेत की तरफ ये कौन बढ़ रहा है? मुझे पापा को जगाना होगा। और पापा, पापा, मम्मा, कोई हमारी फसल की तरफ बढ़ रहा है। हाय भगवान, ये तो कोई चोर लग रहा है। तुम हौसला करो, थोड़ा करीब आने दो, फिर मैं आवाज लगाता हूँ। तो कुक्कू का पापा पास में रखे हुए पत्थर उनको मारता है और कुक्कू की मम्मा और कुक्कू शोर मचाते हैं, चोर चोर चोर। ये क्या, गोरी ने तो ये बात बताई ही नहीं कि वो चिड़िया खेत की रखवाली भी करती है। अब भागो यहाँ से, नहीं तो वो हमें पत्थर मार मार कर ही मार देंगे। और फिर वो सब उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। भागो यहाँ से, चोर कहीं के, भागो भागो, नहीं तो मैं बंदूक भी चला सकता हूँ। ये सुनकर तो उन उल्लुओं की दौड़ें और भी तेज हो जाती हैं। आकाश, ये कौन हो सकते हैं?
कोई चोर होंगे, हमारी फसल चुराने आए थे, मुझे थोड़ा पानी दो। और फिर ऐसे वो बाकी की रात जाकर ही गुजारते और फिर सुबह हो जाती है। कालू उठो, मुझे तो नींद आ गई थी, मैं देख ही ना सकी चिड़िया की बर्बादी। चलो अब जाकर देखते हैं वो चिड़िया कैसे रो रही होगी। अरे गोरी, ये क्या, चिड़िया की फसल तो ऐसे ही खड़ी है, इससे तो जरा नुकसान भी नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है, वो उल्लू तो वचन के पक्के हैं। वो बैठे हुए थे कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। गोरी बहन, मैं आपको ही ढूंढ रही थी, अच्छा ही हुआ जो आप मुझे मिल गई। चिड़िया, क्या बात है, क्यों तुम्हारी सांस फूली हुई है? गोरी बहन, आज रात कुछ चोर आए थे हमारी फसल में, वो तो कुक्कू जाग रहा था, उसने हमें भी जगा दिया, नहीं तो न जाने क्या हो जाता। पूरे साल की मेहनत है हमारी। तो फिर मेरे दोस्त आए तो थे, क्या कहा बहन जी? कुछ नहीं, आप भी आज से अपने खेत का ध्यान रखना। कुक्कू के पापा बता रहे थे कि इन दिनों में चोर पकी हुई फसल चुरा लेते हैं और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, मेरे दोस्त वादे के तो पक्के निकले, लेकिन देख लो उस छोटे से कुक्कू के बच्चे ने कैसे हमारा प्लान मिट्टी में मिला दिया और भगा दिया हमारे दोस्तों को। कालू, मेरे सुंदर पति, अब तो तुम ही कुछ कर सकते हो। जी, अगर ऐसे प्यार से बात कर रही हो तो फिर तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, और मैंने सोच भी लिया है कि मुझे क्या करना है। ये हुई ना बात, कितनी सुंदर सोच है मेरे कालू की, और आंखें तो कुछ ज्यादा ही। अब बताओ क्या सोचा है मेरे कालू ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए? गोरी, मैं आज रात चुपके से आऊंगा और चिड़िया की फसल को आग लगा दूंगा। आग? फिर तो सब मिट जाएगा और फिर राना रोती फिरेगी और मुझसे मांगने आएगी जनता ने। अब जल्दी से रात हो जाए, मुझसे तो और इंतजार नहीं हो पा रहा। मम्मा, मम्मा, अब हमारी फसल की कटाई कब शुरू होगी? आपके पापा खेत में ही हैं। आज वो अच्छे से देखेंगे कि हमारी गंदम तैयार हो गई है या नहीं, और बस 1 या 2 दिन में कटाई शुरू होगी। कुक्कू बेटा, अब आप सो जाओ, रात को फिर पहरा देना होगा हमें अपनी फसल का। कुक्कू के पापा, आप सो जाएं, हमने तो दिन में भी सो लिया था, और हम माँ बेटा अपनी फसल की रखवाली करते हैं। और फिर कुक्कू का पापा सो जाता है। कालू जी, हम आग फसल में जाकर ही सुलगाएंगे, ऐसा ना हो कि वो छोटा चिड़िया का बच्चा आज फिर जाग रहा हो और फिर से शोर मचा दे। और फिर वो दोनों पति पत्नी अपनी ईर्ष्या द्वेष की आग में जलते हुए छोटी चिड़िया की फसल को आग लगाने चल देते हैं। वो छुपते छुपाते चिड़िया की फसल में पहुंच जाते हैं। कालू, अब जरा ध्यान से आग जलाना। लेकिन चिड़िया की फसल की रखवाली तो चिड़िया के अलावा कोई और भी कर रहा था, वो था चिड़िया का भगवान। और फिर अचानक से आसमान पर एक काले रंग का बादल आता है। अभी कव्वे ने आग जलाई ही थी कि वो बादल उनके ऊपर आकर बरसात शुरू कर देता है और आग बुझ जाती है। आज तो कुक्कू और चिड़िया भी सो गए थे। अब ये कैसा चमत्कार है, ये बारिश इधर उधर तो हो नहीं रही, बस हमारे ऊपर ही होना था इस बारिश को। वो अभी ये बात कर ही रहे थे कि बादल जोर से टूटता है और एक बिजली सीधे पास में गोरी की फसल पर गिरती है और उसे आग लग जाती है। गरज की आवाज से चिड़ियों का परिवार भी जाग जाता है। आसमान तो साफ है, फिर ये बादल की गरज कैसे? अरे वो सामने तो गोरी की फसल को आग लगी हुई है। लेकिन गोरी अपनी जलती हुई फसल को देखकर